हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी चैनल सूर्या ऑनलाइन स्टडी पर। और आप सभी कैसे हो? आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है? तो आज हम फिर से आप सबके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक योगात्मक अपक्रिया और प्रतिस्थापन अपक्रिया। आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर का पेपर, तो कोई ऐसा साल नहीं है कि योगात्मक अपक्रिया या प्रतिस्थापन अपक्रिया दोनों में से किसी एक का तो क्वेश्चन आना तय ही होता है। तो चलो हम बिना देरी करते हुए हम योगात्मक अपक्रिया और प्रतिस्थापन अपक्रिया के कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं। इसमें क्वेश्चन आता है, इस पर टिप्पणी लिखनी होती है या फिर रिएक्शन देके इसमें पूछ लेता है कि ये किस टाइप का क्वेश्चन है। तो बिना देरी करते हुए हम आपको कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। तो चलो देखते हैं कि पहले योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो, योगात्मक अभिक्रिया को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसा कि इस अभिक्रिया के नाम से ही क्लियर हो रहा है, देखो साइंस जो है, केमिस्ट्री जो है, इसमें टर्म में ही हमारे आंसर छिपे होते हैं। अगर हम साइंस के टर्म को समझ जाएं तो उसका जो टर्म होता है, वर्ड होता है, वही कहीं ना कहीं हमको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता है। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है योगात्मक अभिक्रिया, तो योग से बना हुआ है। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है ना। योग का मतलब क्या होता है? जुड़ना होता है। जैसा कि आपने मैथमेटिक्स में, गणित में पढ़ा है कि इसका योगफल ज्ञात करो। इसका योगफल क्या होता है? तो योगफल का मतलब क्या होता है? एडिशन, जोड़ना, है ना। तो उसी तरह योगात्मक अभिक्रिया का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, अलग अलग पदार्थ दिए गए हैं, अणु दिए गए हैं, मॉलिक्यूल हैं, अगर वो परस्पर आपस में मिल जाए और कोई एक नया उत्पाद बन जाए, ठीक है। क्योंकि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, जैसा कि हमने आपको पहले भी लेक्चर्स में बता चुके हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है। जब अभिकारक आपस में मिलते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं, तो क्या बनता है? उत्पाद बनता है। तो योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है? अगर बहुत सारे रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट अभिकारक हैं, तो अभिकारक में क्या होते हैं? अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। अगर बहुत सारे मॉलिक्यूल दिए गए हैं, अगर वही मॉलिक्यूल आपस में मिल जाए, आपस में मिलकर क्या हो जाए? एक हो जाए, और केवल एक नया उत्पाद बन जाए, तो उसी को हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, लेकिन इसमें हम आपको पहले एग्जाम्पल समझाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री है, साइंस है, तो बिना एग्जाम्पल के तो समझ में आएगा नहीं। जैसे देखो, इसका हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपको हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। जैसे देखो, मान लो यहाँ दिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2। इसको क्या कहते हैं? एथिलीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एथिलीन कहते हैं, ठीक है। अगर ये हाइड्रोजन से रिएक्ट किया, जैसे यहाँ देखो, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, अलग अलग हैं। अगर ये आपस में संयोग करें, ये ऐसे रिएक्ट करें, ऐसी इनकी अभिक्रिया हो कि कोई एक नया सिंगल पदार्थ बन जाए, ठीक है। तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 में, एथिलीन में जब हाइड्रोजन का योग होगा, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एक हाइड्रोजन ये ले लेगा, एक हाइड्रोजन ये ले लेगा, क्योंकि यहाँ पर H2 है, H सिंगल बॉन्ड H है। ये सारी चीज़ें जब आप 11th की केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पर ये आपको पता चलता है कि कौन किसके साथ जाना चाहता है। जैसे देखो यहाँ पर, फिर भी हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाते हैं। यहाँ H सिंगल बॉन्ड H है, ठीक है। इनके बीच में कैसा बंध है? सहसंयोजक बंध है, कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अष्टक पूरा करने के लिए, इसलिए H2 आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि इस हाइड्रोजन को भी एक चाहिए, इसको भी एक चाहिए। तो ये सहसंयोजक बंध के द्वारा बंधे होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इधर भी रहती है, इधर भी रहती है। तो एक H ये ले लेगा, एक H ये ले लेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसको क्या कहते हैं? एथेन बन जाता है। क्या बन जाता है ये? एथेन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उत्प्रेरक की ज़रूरत होती है, किसी न किसी कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। उत्प्रेरक क्या होते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर जो उत्प्रेरक होता है सोडियम,
और कोई भी रासायनिक अभिक्रिया किसी न किसी टेम्परेचर पर होगी, क्योंकि टेम्परेचर कुछ होगा, कुछ प्रेशर होगा। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है, जो ताप होता है, वो 200 से 300 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो देखो योगात्मक अभिक्रिया हम आपको समझा रहे हैं। इसमें एथिलीन जब हाइड्रोजन से संयोग किया तो अलग अलग पदार्थ थे, 2 अणु थे, 2 अणु परस्पर मिलकर क्या किए, एक नया पदार्थ बना दिए। केवल एक ही पदार्थ बना, क्या बन गया, एथेन बन गया। तो योगात्मक अभिक्रिया अगर आपके क्वेश्चन आ जाए आपकी बोर्ड परीक्षा में, या फिर आपसे कोई पूछ ले कि योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप क्या कहोगे, वह अभिक्रिया, वह रिएक्शन जिसमें 2 अणु परस्पर मिलकर, परस्पर मतलब साथ में मिलकर एक नया उत्पाद बना देते हों। क्या बना देते हों, एक नया प्रोडक्ट बना देती हों, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो गया, एथिलीन ने जब हाइड्रोजन के साथ संयोग किया तो इसने क्या बनाया, एथेन बनाया। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम एक नेक्स्ट एग्जाम्पल से भी आपको इसे समझाते हैं। देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, मान लो आपने CH2Br लिया, CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2, सॉरी CH2Br नहीं, ये तो प्रोडक्ट होगा हमारा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2। ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH2 को क्या कहते हैं, एथिलीन कहते हैं। और क्या लिया है हमने, ब्रोमीन लिया है, Br2 लिया है। तो जब ये संयोग किया तो यहाँ क्या हो गया, CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br, ये हो गया। मतलब अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अलग अलग अणु हैं लेकिन वो परस्पर मिलकर कोई एक नया सिंगल पदार्थ बना लेते हों। देखो योगात्मक अभिक्रिया में ध्यान देना, जो प्रोडक्ट होगा सिंगल होगा, केवल एक ही प्रोडक्ट बनेगा। मतलब ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, सबको समेट कर एक कर दो। ठीक, तो योगात्मक अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट समझ में आया, इसको नोट डाउन करो। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रतिस्थापन अभिक्रिया की तरफ। हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है। देखो प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि साइंस टर्म का खेल है। अगर आप टर्म को समझ जाते हो तो आपको वो चीज़ें को, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो देखो यहाँ पर लिखा है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन, विस्थापन से ही बना है प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को क्या करना, हटा देना, विस्थापित कर देना। लेकिन इसको हमें केमिस्ट्री की लैंग्वेज में समझनी है। तो देखो ऐसा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक अणु का कोई परमाणु हो, मतलब किसी अन्य परमाणु के द्वारा उसको विस्थापित कर दिया जाता हो। केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, 2 रिएक्टेंट कम से कम तो होंगे ही। तो 2 रिएक्टेंट हो, जैसे मान लो यहाँ पर देखो AB ये बंधा हुआ है, प्लस C है, यहाँ AB था, C था, रिएक्टेंट था। लेकिन इस C ने क्या किया, इस B को हटा दिया। C ने B को हटाया और खुद क्या किया, इसकी जगह पर चला गया। मतलब क्या किया, इसको विस्थापित कर दिया। तो A C के साथ जुड़ गया और B क्या हुआ, विस्थापित हो गया। तो मतलब ये हुआ कि कोई परमाणु या समूह किसी अन्य परमाणु या समूह के द्वारा विस्थापित हो जाए, ऐसी अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप इसको समझ सकते हो, मान लो 2 लोग आपस में जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब हुआ कि लेकिन उसमें कोई तीसरा आ गया और किसी एक को वहाँ से विस्थापित कर दिया और खुद अपनी जगह बना लेता हो। ठीक है, मान लो किसी की एक सीट पर 2 लोग बैठे हुए हैं, एक चेयर पर एक लोग हैं, एक चेयर पर एक लोग हैं, लेकिन कोई तीसरा आया, उसने झगड़ा किया, उसको हटा दिया वहाँ से, तीसरा खुद उसकी जगह पर बैठ गया। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसने उसको हटा दिया, रिप्लेस कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो वो क्या हो जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इसको हम किसी रिएक्शन से समझते हैं तब कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखो यहाँ हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, मान लो हमने मेथेन लिया। CH4 को क्या कहते हैं, मेथेन कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, आपको मेथेन का फॉर्मूला तो पता ही होगा। मेथेन को अच्छा और किस नाम से जानते हैं, काफ़ी नॉर्मल क्वेश्चन है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। आपकी बोर्ड परीक्षा को तो इससे पता नहीं क्या है, क्वेश्चन आता ही है। मेथेन को और किस नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं, हाँ जी क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। बिल्कुल सही, जिसको नहीं पता है तो प्लीज़ इसको लर्न करो। वैसे हम जानते हैं, आपको पता है, लेकिन देखो
हम पढ़ क्या रहे हैं, एग्जाम्पल समझ रहे हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया के, उस पर आते हैं। तो देखो मान लो मेथेन हमने लिया, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं क्लोरीन से। किससे करवाते हैं? Cl2 से करवाते हैं, क्लोरीन से करवाते हैं। तो जब मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, यहाँ ध्यान देना ये जो रिएक्शन होती है ये सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। और सूर्य के प्रकाश यहाँ लिख सकते हो आप ये भी, और यहाँ पर HNu लिखा जाता है। देखो केमिस्ट्री में अगर कहीं पर HNu लिखा है मतलब वहाँ सनलाइट का प्रेजेंस है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो देखो जब CH4Cl2 से रिएक्ट करेगा, ये अभिक्रिया कैसी है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो यहाँ क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इसे कौन विस्थापित करेगा? क्लोरीन विस्थापित कर देगा। तो जब एक हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो एक क्लोरीन यहाँ कर जुड़ जाएगा, तो हो जाता है CH3Cl प्लस एक हाइड्रोजन जो निकला है, यहाँ एक क्लोरीन बचा था, प्लस क्या हो जाएगा? HCl हो जाएगा। तो जब मेथेन क्लोरीन से अभिक्रिया किया, इसे कहते हैं मेथिल क्लोराइड। CH3 क्या है? मेथिल है, एल्किल ग्रुप है। जब किसी एल्केन में से एक हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है तो वो क्या बन जाता है? एल्किल बन जाता है। तो मेथेन में से एक हाइड्रोजन गया, क्या बन गया? मेथिल बन गया। Cl लगा हुआ है इसलिए इसका नाम हो जाता है मेथिल क्लोराइड। और HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, ठीक है। तो ये अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो हमें उम्मीद है कि आपको एग्जाम्पल समझ में आया होगा। लेकिन आपके जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको टिप्पणी लिखनी होती है, कमेंट लिखना होता है। क्वेश्चन रहता है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए या प्रतिस्थापन अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, उसकी डिफिनीसन लिखनी हुई होती है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देना, हमने आपको एग्जाम्पल समझा दिया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं वहाँ लैंग्वेज लिखना होगा, क्योंकि समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन परीक्षा में अगर मार्क्स लाने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, तो हमको अच्छे से लिखना होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमने आपको डिफिनीसन लिखी हुई है, आप उसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। देखते हैं क्या यहाँ देखो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो वे अभिक्रियाएँ जिसमें किसी कार्बनिक अणु के किसी एक या एक से अधिक परमाणु या समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता हो। समझ में आया? जैसे अभी हमने मेथेन लिया था तो वो क्लोरीन के द्वारा विस्थापित हो गया। तो किसी भी कार्बनिक में कोई एक परमाणु हो, किसी एक या एक से अधिक परमाणु समूह के द्वारा क्या हो जाए? वो विस्थापित हो जाए, प्रतिस्थापित हो जाए। ऐसी अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगर आप इसको लैंग्वेज में समझना चाहो तो आप यहाँ ये भी कह सकते हो कि वह अभिक्रिया जिसमें कार्बनिक अणु का कोई परमाणु या समूह किसी अन्य परमाणु या समूह के द्वारा विस्थापित हो जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। इसी तरह योगात्मक अभिक्रिया को भी आप लिख सकते हो कि वह अभिक्रिया जिसमें दो अणु परस्पर मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हों, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लो, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में ये पूछा जा रहा है और हमें ये नोट डाउन कर लेना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो इसमें तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, हम आपको वो चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आते रहेंगे, आपके साथ हैं हम। आप पढ़ाई करते रहो, मेहनत करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम आपको नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आते रहेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।